कई संतजन भगवान का कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। और संत जब कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे तो एक सदन नाम का कसाई था। और जो सदन नाम का कसाई था भक्तों, वो क्या करता था कि जो हमारे सालग्राम भगवान होते हैं ना, उनसे वो मांस तोला करता था। वो भगवान से क्या करता था, मांस तोला करता था। उन्होंने ठाकुर जी का क्या नियम था, यदि कोई 10 रुपए का मांस ले रहा है तो ठाकुर जी 10 रुपए के बराबर बन जाते। अगर कोई 50 का ले रहा है तो भी उसी से तोलता, कोई 500 का ले रहा है तो भी एक ही ठाकुर जी, सालग्राम भगवान एक ही। सदन कसाई भगवान का बड़ा भक्त था, लेकिन भगवान से मांस तोला करता था। अब संत निकल करके जा रहे, देखा कि भाई तू कोई और पत्थर ले ले, इन ठाकुर जी को तू हमें दे दे। आज मेरे भगवत प्रेमियों, सदन कसाई ने विचार नहीं किया, संत और भगवान को बराबर मानता था। उन्होंने कहा प्रभु आप ले जाओ। संत ठाकुर जी को लेकर के चले गए। आज तो भगवत प्रेमियों पूरी रात्रि भर संतों ने जाकर के ठाकुर जी को एक अंधकार के कमरे में बिठा दिया। और जब अंधकार के कमरे में ठाकुर जी को बिठाया, ना भोग लगाया, ना कुछ किया, ना कीर्तन किया, ना हवा की। रात्रि का समय हुआ, संध्या कालीन की बेला हुई। आज तो सदन कसाई को मेरे ठाकुर जी की याद आने लगी। हे मेरे प्रभु, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए। जब सदन कसाई को याद आने लगी भगवान की, तो आज रात्रि में सोया नहीं, रात्रि भर बैठ करके भगवान के लिए अपने नेत्रों से आंसू बहाता रहा। संत तो भगवान को रख करके आराम से सोए। रात्रि का समय जब व्यतीत हुआ तो प्रातः काल के पहर में संतों को भगवान ने दर्शन दिया। अरे तुम मुझे जहां से लाए हो मैं उसी जगह पर पहुंचा दूं। आज तो जैसे ही संतों ने सुना, क्या कहते हैं भगवान, अरे आपसे मांस बेचता था, आपसे मांस तोलता था, आप कहते वहीं पहुंचा दो। नहीं, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा, नहीं तो मुझे उसी जगह पहुंचाओ। आज उन्हीं ठाकुर जी को लेकर के वो संत जन उस सदन कसाई के पास में आ गए। और जैसे ही सदन की हालत को देखा तो उसने कुछ खाया नहीं जब से भगवान गए हैं, और उसके नेत्रों की धार बंद नहीं होती। रोता है, हे प्रभु मुझे भूल क्या हुई। आज संतों ने आकर के देखा, अरे सदन तुम सोए नहीं, तुम्हारे नेत्रों से आंसू। आज ठाकुर जी आए। अरे ठाकुर जी कहते तुम्हारे पास आने को, लो अपने भगवान को संभालो। आज सदन कसाई के पास में जैसे ही भगवान आए तो आज सदन कसाई ने संकल्प कर लिया कि आज से भगवान से मांस नहीं बेचूंगा। अपनी दुकान को ही बंद कर दिया, आज से मांस बेचना ही नहीं है, सब काम बंद करके आज सदन कसाई महात्मा बन गया। और जब महात्मा बन गया सदन कसाई तो भगवत प्रेमियों हुआ क्या, जब सदन कसाई महात्मा बन गया, एक झोली ली, ठाकुर जी को रख लिया और वस्त्र अपने पहन करके महात्मा के निकल गया तीर्थ यात्राओं पर। और जब तीर्थ यात्रा करने लगा सदन कसाई, तो तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन क्या हुआ भगवत प्रेमियों, सदन कसाई किसी नगर में होकर के निकला जा रहा था। देखा अरे बड़ा सुंदर मंदिर है और बड़ा घर भी है। आज एक काम करें, दरवाजे पर एक स्त्री भी खड़ी है तरुण। कहने लगी बाबा कहाँ को जाते हो आप। बेटी ने, मैं कोई स्थान देख रहा हूँ रुकने के लिए। एक काम करो, हमारे यहाँ मंदिर है, आप अपने ठाकुर जी को यहीं बिठाओ और आप रात्रि का विश्राम यहीं करो। सदन कसाई कहने लगा ठीक है, आज यहीं रुक जाता हूं।
आज तो सदन भक्तों उसी मंदिर में रुक गया। तो कहने लगी वो स्त्री कि बाबा बताओ प्रसाद में क्या बनाऊं? बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो सो बना लो। शाम को अच्छा भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाया, अपने ठाकुर जी को बिठा दिया और जब प्रसाद पाया और रात्रि की जब अर्धरात्रि हुई तो क्या हुआ भक्तों? आज उस स्त्री के मन में काम भावना जागृत हो गई और जब काम भावना जागृत हो गई तो सदन कसाई से कहने लगी बाबा मैं अब आपके ही साथ में रहूंगी। सदन कहने लगा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकती। अरे आपके पति आपके घर पर सोए हुए हैं, आप ऐसा कैसे सो सकते हैं? तुम जानती नहीं पतिव्रत धर्म क्या होता है? बोले नहीं बाबा मैं सब जानती हूं। अच्छा सदन कसाई कहने लगा आपके पति आपके घर पर हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो आज उसने क्या किया, एक तलवार ली और अपने सोते हुए पति का शीश काट दिया। अरे बाबा अब तो कोई डर नहीं है तुम्हें, अब तो तुम्हें कोई डर नहीं है, अब तो मैं आपके साथ रहूंगी। अब तक तो आपको पति का डर था, पति का डर नहीं है, अब तो पति भी नष्ट हो गया। अब जैसे शीश कटा हुआ सदना ने देखा, भगवत प्रेमियों हुआ क्या? अरे इसने तुमने क्या किया देवी? आपने अपने पति का शीश काट दिया। बोले अब बताओ मैं आपके साथ रहूंगी। जरा 1 मिनट रुको, मैं भगवान का दर्शन करके आता हूं। सदन कसाई जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर में प्रवेश करके अपनी झोली को कंधे पर टांग करके अपनी झोली को कंधे पर टांग करके भागा जा रहा था, भागने लगा। और जैसे ही भागने लगा स्त्री ने हल्ला मचा दिया, अरे इस बाबा ने मेरा पति मार दिया, मेरा आदमी मार दिया और देखो भागा जा रहा है। आज तो भगवत प्रेमियों जैसे ही सदन कसाई को पकड़ लिया गया और पकड़ करके राजा के दरबार में हाजिर किया गया। अब राजा का दरबार लगा और दरबार लगने के बाद राजा ने कहा अब संत झूठ तो बोल नहीं सकता और सदन भी भगवान का बड़ा सच्चा भक्त था, अब झूठ बोल नहीं सकता। तो आज हुआ क्या, राजा का दरबार लगा तो कहने लगे कि अब बताओ तुम्हें क्या दंड दिया जाए। जब दंड की बात आई सदन बिल्कुल शांत भाव में खड़ा है। बताओ अब तो वैसे प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो एक बार कहा सदन ने कि मैंने इसके पति को नहीं मारा, इतना कहा। न तो ये कहा कि इसने मारा है या किसी ने मारा है, मैंने नहीं मारा, इतना कहा। जब इतना शब्द राजा ने सुना तो एक बात बताओ, उन्होंने कहा कि तुम रात्रि के समय इसके यहाँ आए? बोले आया। शाम का भोजन इसके घर किया? बोले किया। रात्रि का विश्राम इसके घर किया? बोले किया। और कौन था? बोले और कोई नहीं था, हम 3 ही व्यक्ति थे। तो अब तो सिद्ध हो गया। बोले आप झोली लेकर के घर से भगे? बोले भगे। आपको गांव वालों ने पकड़ा? बोले पकड़ा। आज आदेश कर दिया राजा ने कि सदन कसाई के दोनों हाथ काट। जिस वक्त हाथ काटने की बात आई दिल दहला जाता है भक्तों। जब भगवान का भजन करते हैं तो न जाने कितने संकट हमारे जीवन में आ जाते हैं, न जाने कितना दुख हमें भगवान के लिए सहन करना पड़ता। जब हाथ काटने की बात आई तो सदन कहने लगा हे ठाकुर, मैंने तुम्हारे लिए पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, आज यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो प्रभु ऐसा ही कर दो। आज सैनिक ने तलवार उठाई और कंधे पर ठाकुर जी की झोली टंगी हुई है और सदन कसाई के दोनों हाथों को काट दिया है। और
और सदन कसाई कि जब दोनों हाथों को काट दिया तो आज वो ठाकुर जी की झोली नीचे को गिर पड़ी, और जब वो झोली जिसमें ठाकुर जी रखे हुए हैं जब नीचे गिर पड़ी तो आज सदन के नेत्रों से आंसू आ गए। हे ठाकुर, मैंने पूरा जीवन तुम्हारे लिए व्यतीत कर दिया, आज ऐसा कौन सा मुझ में पाप कर्म हो गया तो आज तुम जमीन पर गिर पड़े और मैं तुम्हें उठाने के काबिल भी नहीं हूं। कहने लगे, हे कृष्ण, तेरा कोई नाम भी नहीं लेगा यदि आज इसकी लाज नहीं बचाई तो। भगवत प्रेमियों, भगवान चाहते हैं कि हमारे नेत्रों की एक बूंद भगवान के पास गिरे। आज सदन कसाई कहता है, प्रभु ऐसा मुझे व्यवस्थाहीन कर दिया कि आज धरती में आप गिर पड़े और मैं उठा भी नहीं सकता, ऐसा दुर्भाग्य क्यों बना दिया। मुझे डर नहीं, मेरे हाथ कट गए, लेकिन डर है कि मेरे भगवान जमीन पर गिर पड़े और मैं उठा न सका। जब इतना सुन करके सदन कसाई के नेत्रों के आंसू की बूंद गिरी, आज मेरे ठाकुर से रहा नहीं गया और आज भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे, सदन आज मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तू परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। तेरे हाथ क्यों कटे? तुझे पता है तू पूर्व जन्म में एक संत था और एक गौ माता जा रही थी और कसाई उसके पीछे दौड़ रहा था। कसाई ने कहा, बाबा जरा इस गौ माता को रोक दो। आपने दोनों हाथों से उस गौ माता के गले को पकड़ लिया था और उस कसाई ने पकड़कर उस गौ को काट दिया था। आज उसी का अपराध तुझे मिला है। भगवत प्रेमियों, आज सदन कसाई ने एक बार भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के हाथ फिराया और उसको नव युवक जैसा पहले था वैसा बना दिया और भगवान के भजन में लीन हो गया। भगवान कहते हैं, मेरे मार्ग पर चलने में तुझे दुख आ सकता है, कष्ट आ सकता है, तेरी हार नहीं हो सकती। सदन कसाई के जब हाथ कट गए थे तो एक ही बात कह रहा था कि तेरो नाम ने कोई लेवे गोरे कान्हा मुरली बारे, तेरो नाम ने कोई, तेरो नाम न कोई लेवे गो मुरली वाले, तेरो नाम न कोई लेवे गो मुरली वाले। अरे तेरे यहाँ तो बिना कर्म के मार दिए जाते हैं। इस प्रकार भगवत प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि यदि मेरा मार्ग पकड़ लिया है तो दुखों से घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरे मार्ग पर हो तो मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। ध्यान रखना, यदि आपने भगवान का मार्ग चुन लिया है तो कष्ट आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त किसी समस्या में होता है तो मैं देखता हूं मुझ पर कितना भरोसा करता है। हमारे पास में 24 घंटे हैं और 24 घंटे हमें भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि 24 मिनट भी नहीं है भगवान के लिए। लेकिन एक बात आज से धारण कर लो, आप 23 घंटा कुछ भी कर लो, 1 घंटा ईमानदारी से भगवान को दे दो। और जिसने 1 घंटा दे दिया है, मैं दूसरे का प्रमाण नहीं कहता, ठाकुर जी पल पल आपकी रक्षा करने को तैयार हैं, ये मेरा दावा है। आपसे ध्यान रखो, भगवान कहते हैं कि ईमानदारी से जिसने 60 मिनट दे दी मुझे कलयुग में 24 घंटे में से केवल 60 मिनट, तो भक्त जहां मम पग धरे तहां धरू मैं हाथ। जिस जगह मेरा भक्त पग रखेगा मैं हाथ टेक दूंगा, कंकड़ी नहीं चुभने दूंगा। आइए 1 मिनट भगवान गोविंद का ध्यान रखेंगे, उसके बाद में
गिरिराज महाराज का हम और आप श्री से पूजन करें। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री